बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, मास सफदर के वीडियोस सभी देखते हैं और अब जैसे कि उनके भाइयों का जब से अलग अलग चैनल्स बने हैं तो जाहिर है उनकी इनकम भी बढ़ गई है। लेकिन यहाँ पे अब हो क्या रहा है, अब ये हो रहा है कि जब से ये लोग अलग हुए हैं, चैनल्स पे डिपेंड करने लगे, तो अब इन तीनों भाइयों में रेस होने लगी है, कंपटीशन होने लगा है कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज किसके होंगे और इन शॉर्ट ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स किसके बनेंगे। अब यहाँ पे होता ये है कि कभी कभी जो कंटेंट क्रिएटर है उसके पास बहुत अच्छे कंटेंट होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है स्पेशली जिनके अपने बिजनेसेस हैं वो अपने बिजनेस में बहुत मगन होते हैं और उनको कोई अच्छा सा कंटेंट नहीं मिलता। मगर होता ये है कि उनको या तो डेली बेस पे या वो अल्टरनेट डेज पे अगर अपनी अपलोड करते हैं वीडियो तो करनी होती है। इसी तरीके से मास सफदर जो है उनका अपना बिजनेस भी है परफ्यूम का, तो अभी तक वो अपनी फैमिली के व्लॉग बनाता है। उससे पहले उसने जो व्लॉग बनाए वो अपनी अम्मा के घर में बनाता था, लेकिन अभी का जो व्लॉग मैंने उसका देखा जिसमें अब्दुल्ला को एक सेंटर पॉइंट बनाया गया था। भाई शुरू में तो बड़ा लगा कि भाई अब्दुल्ला को इतनी इम्पोर्टेंस दी है कि अब्दुल्ला पे बेसिक कंटेंट बनाया गया है, लेकिन जब पूरा मैंने वो वीडियो देखी तो उसके बाद कमेंट पढ़ने से बहुत पहले मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये एक कहते हैं ना डोमेस्टिक सर्वेंट है, घर का नौकर है, काम करने वाला नौकर है और इसको इसके काम करने के बदले इसको मुआवजा मिलता है। मगर यहाँ क्या हुआ, एक गरीब आदमी किसी गांव का वो बच्चा है और वो यहाँ कमाने आया है। हमने अब तक देखा कि भाई मास सफदर उसको होटल में भी ले जा रहे हैं, मास सफदर उसको शॉपिंग भी करा रहे हैं और जितने भी बेनिफिट्स वो उठाते हैं, खाना पीना, शॉपिंग, कपड़े, उनकी रेजिडेंसी, वो फायदा उठाया अब्दुल्ला ने। जाहिर है वो कहाँ रहता, नौकर है ना, वही रहता। लेकिन जो मास सफदर ने इस वक्त उसको एक गोल्डन मैन बना के पेश किया है, आई थिंक वो किसी की गुर्बत को खरीदना है और डेफिनेटली इसके अगेंस्ट में उसने इसको कोई ना कोई पैसे या फिर कोई और चीज दी होगी जिसके बदले में वो फौरन गोल्डन मैन बनने पे एग्री हो गया। लेकिन देखें वो नौकर है, काम करने वाला नौकर से मास सफदर ने उसको बना दिया जोकर। और यहाँ पे मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि अपने बच्चों को खुश करने के लिए हम लोग पहले ये सोचना चाहिए कि क्या काम जायज है, क्या नाजायज है, किस तरीके से हम अपने बच्चों को खुश कर रहे हैं। क्योंकि आज जिस तरीके से हम अपने बच्चों को खुश करने के लिए कोई भी एक्शन करेंगे या कोई भी हिकमत अमली अपनाएंगे, उसके रिजल्ट में कल को वो भी वैसा ही करेगा। यहाँ पे आपने देखा कि उसने पूरा अपने मुंह पे पेंट लगाया गोल्डन कलर का और जिस तरीके से उसने अपना गेटअप चेंज किया, बल्कि करवाया मास सफदर ने, आइडिया मास सफदर का था। ये उस गरीब लड़के के दिमाग में ये चीज नहीं आ सकती और सिर्फ अपने बेटे को खुश करने के लिए आपने उस गरीब का तमाशा बना दिया। फिर यह है कि उसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो बड़ा खुश हो रहा था और जो है वो खुश होके पोज बना रहा था, ऐसा नहीं है। जब इंसान पैसे के लिए मजबूर होता है तो वो बहुत सारे ऐसे काम जो कि विलिंग नहीं होता करने पे, उसको मजबूरी में जब करना पड़े तो वो शो ऑफ करने के लिए हंसता है। और जाहिर है जिस वक्त उसको ये रोल दिया गया था तो बगैर हंसी के तो वो रोल हो ही नहीं सकता था। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अपने बच्चे को खुश करने के लिए माँ बाप खुद से स्ट्रगल करते हैं, उसको हंसाते हैं, खिलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, हेल्थ का ख्याल रखते हैं, वो सब करते हो ना तुम। लेकिन यहाँ पे उसको ऐसा खुश करने के लिए, गोल्डन मैन बनाने के लिए आपको गरीब इंसान ही मिला था। कमाल ये जब होता जब मास सफदर खुद ऐसा कोई एक्ट करता, खुद ऐसा कोई गेटअप अपनाता, ठीक है, तब ये होता। बच्चा तो वैसे भी समझ गया था बाद में कि अब्दुल्ला है। और फिर एक बात मैं बताऊं, एक प्रैंक किया था इन्होंने अपने अम्मा अब्बा के साथ। हुसैन की जाली बीवी बनाई थी, तो हुसैन ने वो प्रैंक जाहिर है मास सफदर के चैनल पे हुआ था, लेकिन उसने अपने भाई को जो है कोई जोकर नहीं बनाया था। वहां पे सिर्फ एक प्रैंक था कि जिसमें दिखाया गया था कि उसने शादी कर ली है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मजाक उड़ाया गया किसी गरीब का। अब ये देखिए क्या होगा, दूसरे लोग जो है ना इनसे बड़ा इम्प्रेस होते हैं, वो इम्प्रेस होके वो भी ऐसी ही हरकतें करते हैं। फिर क्या होता है कि इन लोगों का जो काम करने वाले गरीब लोग होते हैं और उसमें अच्छे बुरे सभी होते हैं, लेकिन अब्दुल्ला देखा जिस तरीके से गए वो एक पॉजिटिव लड़का है,
तो जो बेचारे मेहनती लोग होते हैं उनको तमाशा बनाया जाता है, क्योंकि लोग इनसे इंस्पायर होकर ऐसा ही खुद भी बिहेव करते हैं। तो कम से कम ये सोचना चाहिए कि आज हम अपने घर में हंसने के लिए, व्यूज के लिए, डॉलर्स के लिए किसी को तमाशा ना बनाए, किसी की गुर्बत से ना खेलें। अपने बच्चे को खुश करना अपनी बेस पे कीजिए खुशों से। अच्छा, दूसरी बात मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पे इनकी ननियाल में जो शादी हुई है उसने पोल पट्टियां क्या खोली हैं कि इनका जो बच्चों का मैंने देखा ज्यादा झुकाव अपने बाप की तरफ है। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि माँ बाप में मैं किसी भी किस्म का इस वक्त डिफरेंस नहीं क्रिएट करना चाहती, लेकिन दिखाया ये गया है कि भाई इनके अब्बू उनको बहुत प्रोमोट करते हैं यूट्यूब में, और उन्होंने ही चैनल सब बच्चों के भी अलग अलग बनवाए। ये देखा गया है कि एक तो ये लोग अपने अब्बा के यहाँ और अपने अपने ससुरालों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं तीनों। मगर जब इनका ननियाल आता है, एक तो बेचारे वो भी नॉर्मल से लोग हैं, जबकि ये तो यूट्यूब की बेस पे काफी आगे निकल चुके हैं, लेकिन ननियाल से इनका रिएक्शन उस तरीके का नजर नहीं आता जैसे ददियाल से है। जैसे गाड़ियों में बिठा बिठा के अपनी दादी को फिराते हैं, और मैं ये नहीं कहूंगी कि दादी को ना फिराएं, उनका भी हक है, उनकी भी औलाद है, लेकिन इक्वल रखें। ये बैलेंस में क्यों नहीं रहता? क्योंकि मैंने देखा है नॉर्मली जो होता है, लड़के जो बच्चे होते हैं, लड़के हो लड़कियां हो इधर, वो ननियाल से ज्यादा फ्री होते हैं एज कम्पेयर टू ददियाल। लेकिन यहाँ पे ये लोग ददियाल से बहुत ज्यादा फ्री हैं, और अपने अपने जो ससुराल वाले हैं इनके, उनसे बहुत ज्यादा फ्री है। लेकिन ननियाल जो है, जो कि माँ की फैमिली है, क्या उसका हक नहीं है? और ननियाल वाले जो इनकी नानी है, इनके मामू हैं, और बाकी मैंने शादी में तो खैर नहीं देखा, लेकिन इससे पहले की वीडियो में जब ये अपने नानी के यहाँ गए हैं तो इनके फैमिली मेंबर्स जो देखे वो काफी सिंपल से हैं। तो उन लोगों को, बहुत से लोगों ने कहा ये अपनी नानी को प्रमोट नहीं करते, नानी को कुछ फाइनेंशियली हेल्प नहीं करते। खैर ये तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। हमें बिहाइंड द स्क्रीन किसी का भी नहीं पता होता कि वो किसको कितना प्रमोट करते हैं, और फाइनेंशियली तौर पे अपनी फैमिली को कौन कितना देखता है और किसके क्या क्या मैटर है, ये हमें नहीं पता। याद है आपको, आयशा ने अपनी बहन आमना के बारे में बोला कि आमना बिहाइंड द स्क्रीन बहुत कुछ करती है फैमिली के लिए, जिसका किसी को अंदाजा नहीं। अब ये तो आयशा ने बोल दिया क्योंकि आयशा टॉकेटिव बहुत है, वो पोल पट्टियां खोलने में बड़ी एक्सपर्ट है। लेकिन माँ सफदर बहसियत उनकी जो नानी है, उनसे मैं जो अपना बता रही हूँ आपको एक्सपीरियंस, जरूर अपनी नानी को वो कुछ ना कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, जो कि हर फैमिली में देखा गया है कि इतने बड़े यूट्यूबर हैं, ठीक है, तो वो क्या अपने नानी को, मामू को या मामू के बच्चों को किसी भी तरह से बेनिफिट नहीं पहुंचाते होंगे, पहुंचाते होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर इंसान ये सोचे यार मुझे फाइनेंशियली तौर पे अगर सिक्योर कर दो तुम, और मुझे इज्जत ना दो, मुझे इंपॉर्टेंस ना दो। क्योंकि जब ये नानी के घर जाते हैं तो वो कैमरे के सामने आते थे वो लोग, लेकिन जब उनकी शादियां होती हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, तो ये क्या होता है, ददियाल में तो फौरन पहुंच जाते हैं, लेकिन ननियाल में इतना ज्यादा नहीं इंटरफेयर करते। बात ये नहीं है कि वो कैमरे में आना पसंद नहीं करते, बात ये कि इनके अब्बू और बच्चों की बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि जैसे इनकी दो बेटियां हैं, जिसमें छोटी बेटी तो हमने देखा है कि वो नजर आती है, बड़ी बेटी जो है वो अब तक हमें नहीं दिखी। हाँ, एक आध कोई पिक्चर कहीं ना कहीं से होता है कि किसी ने बैंक्वेट में हो या घर में हो कभी उतारी हो, स्पेशली शादियों में भाइयों की, तो वहां से कहीं ना कहीं से कोई एक आध पिक्चर शायद एक्सपोज हो जाती हो। अब मैं आपको बताऊं क्यों इनकी बहन सामने नहीं आती। देखें, जहां तक हमारा जो सोशल सर्कल है वो लड़कियों के लिए थोड़ा सा इनसिक्योर है, और हमें नहीं पता होता कि हमारी, और बीइंग अ सिंगल गर्ल मैं बताऊं कि उनके अब्बू को और अम्मी को, मैं स्पेसिफिकली उनके अब्बू की बात करूंगी, उनके अब्बू को ये होता होगा कि कहीं मेरी बेटी के बारे में भी इस तरीके की हेडिंग्स ना लगी हो, जिस तरीके की हेडिंग्स मेरी बेटे और बहुओं के बारे में लगती है। आप देखें, फरिया है, फरिया छोटी है, अभी 8-9 में होगी, मैट्रिक में होगी आई थिंक, लेकिन जो बाजी जिनको कहा जाता है, तो बाजी का जाहिर है शादी भी मुझे लग रहा है कि उसकी करीब है, हो सकता है वो इंगेज हो, और उसके इन लॉज ने पहले ही कह दिया हो कि आप हमारी होने वाली बहू को कैमरे फेस ना करवाएं। ये तमाम चीजें बीच में आ जाती हैं, लेकिन बेसिक जो मुद्दा है वो ये है कि कोई भी यूट्यूबर खुदा के वास्ते किसी नौकर को जोकर ना बनाए। नौकर वो अपनी खिदमत करता है और उसका मुआवजा लेता है, लेकिन उसकी गुर्बत से फायदा उठाने के बजाय उसको थोड़ा सा कोई अच्छा रोल दे देते, अच्छा पॉजिटिव कैरेक्टर देते,
तब शायद ज्यादा अच्छा लगता। मास सफदर अगर पॉजिटिव कैरेक्टर के तौर पे मैं कहती हूँ कि उसको लेट सपोज थोड़ी देर के लिए उसका टीचर ही बना देते, उसका मॉरल कैरेक्टर ही सही करवा देते बच्चे का, क्योंकि जो को अभी जरूरत है बच्चों को, तब हम कहते हैं कि अब्दुल्ला को इन्होंने हीरो बनाया है। लेकिन यहाँ मैं कहूँ अब्दुल्ला को उन्होंने उस व्लॉग में जीरो बना दिया और खुद भी वो जीरो हुआ है। और जाहिर सी बात है यहाँ पर उसको जिस तरीके से हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे उनके जो अपार्टमेंट वाले हैं, उनके जो क्लोज रिलेटिव तो नहीं बोलते, लेकिन जो इनके आना जाना जिनसे है इनका, उधर से भी इनको क्या कहते हैं नेगेटिव कमेंट्स मिल रही होगी, इन पे नुक्ताचीनी हो रही होगी। और इनको सोचना चाहिए कि अगर यहाँ हमने गलती की है तो नेक्स्ट व्लॉग में गलती नहीं करेंगे। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।